वक्त बीत गया था, महीने गुजर चुके थे। सुधा अब किसी और की पत्नी थी और चंदर अपने ही बनाए वादों के कैद में एक इंसान बन गया था। इलाहाबाद वही था, पर अब उस शहर में वो खुशबू नहीं थी जो कभी सुधा की हंसी से आती थी। कभी कभी वो उसी रास्ते से गुजरता जहाँ वो दोनों साथ चलते थे, पर अब वहाँ बस खामोशी थी और धूल उड़ती हुई ज़मीन। वो किताबें खोलता, पर शब्द अब बेजान लगते। वो कलम उठाता, पर लिखने को कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस भावना से वो लिखता था, अब वो किसी और की ज़िंदगी में बस गई थी, सुधा में। एक दिन उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी आई। लिखावट पहचानते ही उसकी उंगलियां कांप उठी। चंदर, मुझे नहीं पता तुम मुझसे नाराज हो या नहीं हो, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ भी तुम्हारी याद रोज आती है। कभी लगता है हमने सब सही किया, फिर सोचती हूँ क्या सचमुच ये सही था। उसने आगे लिखा था, कभी कभी लगता है मेरा जीवन जैसे अधूरा रह गया, तुम्हारी चुप्पी ही अब मेरी प्रार्थना है। चंदर उस पत्र को बार बार पढ़ता। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। वो सोचता रहा, कितनी अजीब है जिंदगी, जहाँ सच्चा प्रेम अक्सर सही निर्णय के नीचे दब जाता है। दिन गुजरते गए, पर अब सुधा पहले जैसी नहीं रही। उसकी हंसी खो गई थी, आंखों की चमक बुझ चुकी थी। कहते हैं कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जैसे दीपक की लौ बुझने से पहले आखिरी बार कांपती है। एक रात सुधा ने फिर कलम उठाई। लिखा, चंदर, शायद अब मेरी आखिरी चिट्ठी है। मेरे भीतर अब वो सांसें भी तुम्हारे नाम की है। अगर अगले जन्म में मिलूं तो शायद उस जन्म में हमें समाज नहीं सिर्फ दिल बांधे। और उस रात सुधा चली गई, शायद वहीं जहाँ प्रेम बिना मर्यादा के जिंदा रहता है। सूरज डूब रहा था और चंदर के भीतर का उजाला भी। वो मुस्कुराया। गुनाहों का देवता शायद वही था जिसने प्रेम किया भी और त्यागा भी। उसकी आंखें नम थी, पर दिल शांत, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब सब खत्म हो चुका है। कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस दिल में उतर जाती है और वही अमर हो जाती है।